क्योंकि मैं पिछले 4-5 माह से चेयर को एड्रेस कर कर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जिसको बेइंतहा कुर्बानियों के बाद और दुनिया की सबसे बड़ी वाइल लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज स्पीकिंग। नहीं राय साहब, राय बैठे बैठे। आई हैव गिवन द फ्लोर टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आप प्लीज उनको बात करने दें। जी स्पीकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम। मैं सिर्फ पिछले 4 माह से with all honesty and with as much as decent words I can find, I have been trying to address the chair, the speaker of the house, कि पाकिस्तान जो है सर, वो एक मुश्किल तरीन दोराहे पर खड़ा है। इसको निकालने की जिम्मेदारी किसी एक फर्द वाहिद या किसी एक जमात पर नहीं है। ये हम सब लोगों के ऊपर फर्ज है और हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम मिलकर इस मुल्क को आगे की तरफ लेकर चलें। बट सर, विद एक्सट्रीम ड्यू रिस्पेक्ट, क्या हम मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं या मुल्क को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं? जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी और उसका जो लीडर है चेयरमैन इमरान खान साहब, वो पूरी दुनिया उम्मत इस मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर, जब आप उसको एक कोने में धकेलेंगे और उसको दीवार के साथ लगाएंगे। बात सुने, फिर जब आप बात कर रहे होंगे आपको वो बात नहीं करने देंगे। आपको उनके नुक्ता नजर से एतराज है, बड़ी अच्छी बात है। वहां पे बैठ के कोई साहब 1 मिनट जरा मैंने थोड़ा हिसाब सिद्धा करन दो, खलोते जाओ। जे मेरे आखे तुसी लग गया ते भी लग जाएंगे, तो जे तुसी ना लगे ते ना भी नहीं लगना। गुजारिश ये है कि आप दलील से कहें, आप अपनी बात करें, पर मेरी आप सब बहनों भाइयों से ये दरख्वास्त है दस्त बदस्ता, प्लीज नो बिलो द बेल्ट रिमार्क्स फॉर द लीडरशिप्स। वो बहुत मोहतरम लोग हैं, कोई भी नजरियात आपके उनसे खिलाफ होंगे, इनके आपसे खिलाफ होंगे। आप अपनी सियासी पैराए में सख्त से सख्त बात करें, अल्फाज में बात करें। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वहां पे प्लीज जरा इस चीज का जरूर ख्याल करें। और जब कोई मोअज़्ज़िज़ रुकन बोल रहे हैं इधर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। जी जनाब लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जी सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। तो सर, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि आप जब एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसके पूरी दुनिया के अंदर और स्पेशली उम्मत मुसलमा के अंदर जो सबसे पॉपुलर लीडरशिप है, जब आप उसको दीवार के साथ लगाएंगे, तो क्या आप मुल्क का भला कर रहे हैं या मुल्क को आप फिर अंधेरी रात में धकेल रहे हैं? मैं सर यहां पर एक बात कहूंगा स्पीकर साहब, विद योर ड्यू अटेंशन, कि हमें जज्बात से नहीं तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। और तारीख हमें यह बताती है कि हर मकबूल सियासी लीडर को फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने मकासद के लिए उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। यही अल्फाज यहां बैठे हैं अली हैदर गिलानी साहब, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इस्तेमाल नहीं हुए? क्या यही अल्फाज बेनजीर भुट्टो शहीद के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए? मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान जो यहां बैठे हैं, क्या ये अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये अल्फाज इनकी लीडरशिप नवाज शरीफ के बारे में इस्तेमाल नहीं हुए? मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं। मेरे पास आज एक करारदाद आई है 5 हुकूमती अरकान की तरफ से। उस करारदाद में आप उसकी मुखालफत करें, आपकी तो पूरी तादाद बैठी है।
आज इस पे खुल के बात करें। ये आपकी पूरी तकरीर है जो मैं आपको दे रहा हूं। फिर दे दे, फिर जब वो आएगी करारदाद हम देख लेंगे आपको उसको। सर मैं सर आपको 10 देता हूं। सर उस करारदाद में आपका यही मतन है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, मैं कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं कर रहा। आई एम ओनली ट्राइंग टू नरेट द हिस्ट्री। और यहां पर बैठे हुए पीपल्स पार्टी के अरकान भी, यहां बैठे हैं नून लीग के अरकान भी, यहां पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दैट इज हाउ इट हैज बीन हैपनिंग। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब हमें अखलाकियात का दर्स हमें अखलाकियात का दर्स देने के लिए कहा गया, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक इंतहाई बड़े मनसब का शख्स अपने मनसब को कम से कम ज़हन में रखते हुए उनको वो अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए थे हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की लीडरशिप के। सर, हमारा लीडर चेयरमैन इमरान खान तो ये कहता है और परमला कहता है कि ये फौज भी हमारी और ये मुल्क भी हमारा। जब इंडिया के साथ आपकी वॉर शुरू हुई तो आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उन सब ने मिलकर हमारी फौज की सपोर्ट की? मैं जब और ये हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब का हुक्म था, जब इमरान खान कहता है कि फौज भी हमारी और ये मुल्क भी हमारा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एस्टैब्लिशमेंट को कि वो भी सारी सियासी जमातों को एक निगाह से देखें। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, सारों को एक निगाह से देखें, क्योंकि सर वक्त बदल चुका है। वक्त यहां बदल चुका है। आप 1980s और 70s की दिहाई में नहीं रह रहे कि जहां पर आपको एक प्रिंट मीडिया था। यहां सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया जो है वो हर चीज को कैप्चर कर रहा है, और वो चीज जो आप नहीं भी दिखाना चाहते वो भी अवाम पब्लिक तक उसकी रसाई है। मैं यहां पर यह कहूंगा कि क्या अवाम को नहीं मालूम कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने उनको दिखाया कि एक सियासी जमात जिसको इलेक्शन लड़ने से रोका गया, उसकी लीडरशिप को पाबंद सलासिल किया गया, उनके पेपर्स जिससे अपना वो खत्म करवा दिए गए, और उसके बाद इलेक्शन जो फरवरी 2024 का इलेक्शन जो था उसके अंदर फॉर्म 47 से किस तरह डाका मारकर उन्होंने अपना एक जेली हुकूमत बनाई। मैं कहना सिर्फ आपको इन अ पॉजिटिव सेंस चाह रहा हूं, मेरी आप बात समझें कि आज वो चेयरमैन लीडर जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, पाबंद सलासल है, उसकी बीवी पाबंद सलासल है, उसकी बहनें हमारी बहनें हैं, कौम की बहनें हैं, वो सड़कों के ऊपर अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं सिर्फ और सिर्फ भाई की एक झलक देखने के लिए। मीडिया के ऊपर टोटल ब्लैकआउट है, मीडिया के ऊपर टोटल पाबंदी है। और ये जो अभी लेटेस्ट आपने किया कि तीनों असेंबलीज, चाहे वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब है, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशंस को आप लोगों ने झूठे केसेस के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई किया। और यहां मैं बताना चाहूंगा कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के 6 मेंबर्स को झूठे मुकदमात के अंदर कन्विक्ट करके उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उनका नाम लेना इंतहाई जरूरी है। मलिक अहमद खान बचर साहब, अपना हाजी सीला साहब, शेख शाहिद साहब, राय मुर्तजा इकबाल साहब, अंसर खान हरल साहब और जुनैद साई साहब, इनकी सिर्फ गलती ये थी कि इन्होंने जिस पार्टी टिकट पर ये मुंतखब होकर आए इन्होंने उसका साथ दिया। मैं इन तमाम 6 के 6 एमपीएस और उमर अयूब खान, चाहे शिबली फराज खान साहब हैं, चाहे चाहे जो हमारे लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, मैं उनके लिए कहूंगा जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं। हमारी जमात ने
मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं किया। उल्टा हमारी जमात की लीडरशिप और मैं एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन एवरी असेंबली हैज बीन passing the request of our leadership कि आप 9th मई हो चाहे 24th 26th नवंबर हो, आप जुडिशियल अपना कमीशन बनाएं और इसकी इंक्वायरी करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। लेकिन आज की तारीख तक हकीकत मानो पे इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। मैं यहां पर आपको बताऊंगा स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो यहां बहुत जरूरी है कि फॉर्म 47 की जेली जो एमपीएस हैं और जो हुकूमत है, ये खुद एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपते हैं जाकर, ये एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जाकर छुपते हैं अपने इक्तदार को तूल देने के लिए। इनके हाथ करप्शन से, इनके हाथ बैड गवर्नेंस से। आपके नुमाइंदे जवाब दे रहे हो, उन्होंने जो 4-5 बातें की हैं, क्या इसमें इतनी को मुश्किल है जिस पर आप लोग यहाँ फौरन नीचे से हुल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं? भाई ठीक है, अगर मुकदमे हैं 9 मई के, बताएं क्यों हैं और कैसे हैं। आपने उनको कैदो बंद में रखा है तो बताएं क्यों और कैसे हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, वो खुद गल मुका लेने दो। फ्रेक साहब मुकाओ जी, फ्रेक साहब मुकाओ पहले सर। चलो और मुका भी दो। मियाँ जी बैठो, पहले आई हैव टू गिव फ्लोर टू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ताकि वो जवाब दे आज जो कह रही हैं। स्पीकर साहब, सर मैं स्पीकर साहब विद ऑल ऑनेस्टी, और जो पब्लिक समझ रही है, जो पब्लिक कह रही है, मैं आपको कोई नेगेटिविटी इसमें ना डालते हुए बता रहा हूं कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट की वजह से पूरे मुल्क के अंदर इश्तियाल है और जो पोलराइजेशन हो रही है, ये भाग भाग कर एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि इनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं, इनके हाथ अपना बैड गवर्नेंस से इनके हाथ अपना रंगे हुए हैं और इन्फ्लेशन से रंगे हुए हैं। इन्होंने अवाम के मसाइल को इग्नोर किया है। जब अवाम, सर ये गौर तलब बात है, जब अवाम इनको गाली देती है, इनके ऊपर कीचड़ उछालती है, तो उनके छींटे जिनके पीछे ये छुपे हुए हैं उन पे बगैर वजह के गिरती हैं। अगर ये मुल्क के साथ मुखलिस हो तो खुदारा ये आर्मी को और पॉलिटिक्स को अलग करें, ये उनके पीछे ना छुपे ताकि फौज इनके पीछे खराब ना हो। इनके पीछे खराब हो रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। मैं सर मैं यहाँ सिर्फ आखिरी 2 बातें करूंगा। मेरे पास आज बिजनेस बहुत ज्यादा है, इसको वाइंड अप करना ना सर इन्हीं के वुज़रा मोर क्रिश्चियन देन द पोप का किरदार अदा करते हुए इन्होंने 132 बंदों का नाम ईसीएल पे डाल दिया। अब सर इनके वुज़रा से कोई पूछे कि क्या इन्होंने जो नाम डाले हैं ईसीएल के ऊपर, बेगम यास्मीन राशिद का, मखदूम शाह महमूद कुरैशी का, महमूद रशीद का, चौधरी अपना इजाज साहब का, इमरान खान साहब का, वो तो पहले से जेल में है, उनका ईसीएल पे डालने का आपको क्या फायदा हुआ? सर ये ऑनेस्ट टू गॉड बगैर वजह के इनके वुज़रा, फॉर्म 47 के वुज़रा अपनी इक्तदार को तूल देने के लिए कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, क्योस पैदा कर रहे हैं। मैं आखिर में सिर्फ आपकी तवज्जो, काइंड अटेंशन दिलाना चाहूंगा अपने यहाँ के एमपीएस के ऊपर। सर राना शहबाज साहब इस हाउस के चीफ विप, मैं उनकी जगह कसम देने को तैयार हूं क्योंकि उन्होंने मुझे कसम दी है। हसन अब्दाल वो जिंदगी में कभी नहीं गए मिनिस्टर। किधर है राना शहबाज साहब? किधर है? सर मैं बताने लगा उस गरीब का, सुन तो ले सर। मिनिस्टर साहब आपके लिए हसन अब्दाल वो जिंदगी में कभी नहीं गए, उनके ऊपर हसन अब्दाल के अंदर पर्चे काट दिए गए। कल रात पुलिस ने आई, उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ तहस नहस करके पुलिस चली गई। मुझे बताएं उस शरीफ आदमी की गलती। नंबर 1 सर, एक सेकंड, नहीं सर अरेस्ट नहीं हुए सर अब हम समझदार हो गए हैं सर। बात ये है, ये खड़ा है बच्चा सर,
सर एक सेकंड स्पीकर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चा खड़ा है फरुखपुर, खड़े हो हीरो सर, ये देखें सर, ये यार ये डार डार साहब, डार साहब, डार साहब, सर मेरे लिए ये बच्चों की तरह है। सर आप ये देखें कि कुछ महीने पहले इसके घर में पुलिस ने रेड किया, मिनिस्टर साहब इसके बच्चे को लेकर चले गए। कल रात को सर कल या परसों रात को, कल रात को मुतवातिर सर, ये पूरा दिन पूरी रात इसकी फैमिली और ये घर से बाहर रहे, क्योंकि पुलिस हर घंटे के बाद वहां रेड कर रही थी। सर ये आपको दहशतगर्द लगता है? सर बात यह है कि मैं स्पीकर साहब फिर एंड में आपको इतना, मैं स्पीकर साहब एंड में सिर्फ इतना कहूंगा कि यू बीइंग एन अनबाइस्ड पर्सन, यू बीइंग ऑन अ पोस्ट, जो मैंने बातें की हैं, मैं खुदा ना खास्ता किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं की, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी नहीं की। सर पूछते हैं मैंने इसी पैराए में सिर्फ मैंने आपको सिनेरियो बताया है सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बड़ी पार्लिमानी अंदाज में अपनी बात की है। इसी पैराए में हुकूमत से ही पूछते हैं।